तो चलिए मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हमारे जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं इन्हें कैसे याद करते हैं। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपको ये सिर्फ 10 या 15 मिनट में ही पूरा याद हो जाएगा और आप ये कभी भूलेंगे भी नहीं। आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं इसे कैसे याद करते हैं। तो चलिए, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले राजनाथ सिंह का तो सबको याद ही होता है कि वो तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो फिर इसे इसके लिए तो कोई भी ट्रिक नहीं चाहिए। उसके बाद के श्री अमित शाह, ये भी सभी को पता है कि ये होम मिनिस्टर हैं। फिर इसके बाद श्री नितिन जयराम गडकरी, ये भी सभी को पता ही है कि ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं। ये बार बार न्यूज़ में भी आते हैं। इसके बाद देखिए इसमें है श्री प्रकाश नाड्डा। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नाड्डा कहाँ पे होता है। नाड्डा पेंट में होता है, और पेंट में हमारा क्या है, पेंट में हमारा सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जिससे कि हम फैमिली बनाने में हमें मदद मिलती है। ये तो सबको पता है। तो फिर नड्डा को आप इससे कनेक्ट कीजिए कि नड्डा नड्डा मतलब वो फैमिली के रिलेटेड है, तो इसे ऐसे याद कीजिए। इसके बाद देखिए श्री शिवराज सिंह चौहान, तो इसे ऐसे याद कीजिए कि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आप खुद से एक दो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद निर्मला सीतारमण, ये तो सभी को पता ही है कि ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी इनको दिया गया है। इसके बाद देखिए श्री जयशंकर का भी सभी को पता ही होता है कि ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। ये इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए श्री मनोहर लाल, इसके लिए एक ट्रिक है। ये देखिए आप कि लाल कौन होता है। घर में लाल कौन होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर होता है। घर में जिसके पास ज़्यादा पावर होता है वही हमेशा मतलब हमेशा एंग्री स्टेज में होता है, तो फिर उसका चेहरा क्या होता है, लाल होता है। तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि घर में जो जिसके पास पावर होता है उसका चेहरा हमेशा लाल होता है। इसके बाद देखिए श्री HD कुमार स्वामी, इसमें इसमें भी एक ट्रिक है। इसमें HD लिखा हुआ है और इनको दिया गया है हैवी इंडस्ट्री एंड स्टील। HD को ये मैं आपको फिर से दिखा दूँ। HD को आप इसे HD को HB या हैवी से आप कनेक्ट कीजिए, तो ये हैवी इंडस्ट्री में इसको कनेक्ट कीजिए। एंड इसके बाद हैवी इंडस्ट्री में कौन आता है, स्टील आता है, तो इसे ऐसे याद कीजिए। इसके बाद श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल, ये भी सभी को पता ही होगा कि ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, ये तो सभी को पता ही है। इसके बाद देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान, इसका एक ट्रिक है। हमारा स्टूडेंट का पहला धर्म क्या होता है कि उसका एजुकेशन ही उसका पहला धर्म होता है, तो आप इससे ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए श्री जीतन राम मांझी, तो आप सभी को पता ही होगा कि मांझी टाइटल किसका होता है, जो ST SC वर्ग के लोग होते हैं, जो बहुत ही छोटे लोग होते हैं। तो छोटे से आप इसे याद कीजिए, छोटे मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो मांझी को ऐसे आप याद कीजिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसके बाद देखिए श्री राजीव रंजन सिंह, तो इसे कैसे याद कीजिएगा आप, श्री राजीव रंजन सिंह, तो इसे आप ऐसे याद कीजिए, राजीव कहाँ पे राज कर रहे हैं, पंचायती राज का जो राज है इसे आप राजीव से कनेक्ट कीजिए, राजीव पंचायत में राज कर रहे हैं। हाँ, तो इसे आप ऐसे याद कीजिए। इसके बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये तो आपको पता ही होगा कि ये पहले एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। ये तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही वो सर्च कीजिए कि ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर ये चीफ मिनिस्टर थे तो फिर अगर इनको बाद में कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है, इसका मतलब इनको बड़ा बड़ा पोस्ट, अच्छा वाला पोस्ट दिया गया होगा। तो इनको पोस्ट दिया गया है पोर्ट्स या शिपिंग एंड वाटरवेज। पोर्ट्स तो बहुत बड़ा वाला चीज़ होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो फिर वो जो पहले वो चीफ मिनिस्टर थे जो इतने बड़े पोस्ट में थे, तो फिर अब जो वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे तो उसके बाद भी उनको थोड़ा बड़ा पोस्ट मिलना चाहिए। तो इसे आप ऐसे रिलेट कीजिए कि इनको पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का दिया गया है। इसके बाद देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को आप ऐसे याद कीजिए कि हमारे एक बॉक्सर थे विजेंद्र सिंह बोल के, तो फिर वो जस्टिस के लिए वो फाइट कर रहे थे। तो आप ऐसे याद कीजिए, डॉक्टर वीरेंद्र को जितेंद्र समझिए और उसे आप रिलेट कीजिए कि वो जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे, वो एक बॉक्सर थे एंड वो जस्टिस के लिए फाइट कर रहे थे। तो ये गया। इसके बाद देखिए श्री किंजरापू राममोहन नायडू, तो आप इसे ऐसे याद कीजिए कि ये एक साउथ के पर्सन है, एक साउथ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो फिर वो साउथ से
न्यू दिल्ली कैसे आए कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए? वो उड़ के आए होंगे, है ना? तो ऐसे आप याद कीजिए कि वो साउथ के लोग हैं और वो सिविल या एविएशन या मतलब जहाज जहाज तो नहीं बोल सकते हैं कि वो फ्लाइट में वो न्यू दिल्ली आए और कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। तो इससे आप ऐसे याद कीजिए कि उनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। इसके बाद देखिए श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को आप ऐसे याद कीजिए, जोश, प्रहलाद जोशी से जोश को याद कीजिए। जोश कब होता है हमारे पास? जब हम फूड खाते हैं, हमारे एनर्जी रिन्यू होता है, उसके बाद ही हमारा जोश ज़्यादा होता है। तो ऐसे याद कीजिए। इसके बाद श्री जुएल ओराम। ये ओराम टाइटल तो आप सभी को पता हुआ है, वो ST SC वाला टाइटल ही है। तो फिर इन्हें मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ही दिया गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए श्री गिरिराज सिंह। इनको देख के थोड़ा आप इनका फ़ोटो थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि अगर इनको साड़ी पहना दिया जाएगा तो फिर ये कैसे दिखेंगे। क्योंकि ये देखिए माथे में एक तिलक भी लगाए हुए हैं जो कि लेडीज़ लोग लगाते हैं। तो फिर इसे आप ऐसे याद कीजिए, अगर इनको साड़ी पहना दीजिएगा तो फिर ये कैसे दिखेंगे, थोड़ा माइंड में इमेजिन कीजिए। तो फिर इससे आप रिलेट कीजिए कि इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। हाँ, इसके बाद देखिए श्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव का तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो रेलवे की ही है वो। तो फिर उनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद देखिए श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया। इनको तो आप सभी को पता होगा कि ये मतलब एक राजवंश से बिलोंग करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि स्किंडिया जो टाइटल है वो राजा लोग का होता है एंड वो राजा लोग की वंश से वो बिलोंग करते हैं। तो फिर आप इसे ऐसे रिलेट कीजिए कि वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब अगर राज कर रहे थे इनके परिवार, तो फिर वो बहुत बड़े एरिया को वो मतलब राज कर रहे होंगे। लेकिन इनको क्या दिया गया है, एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिया गया है। वो पहले इतना बड़ा राज्य राज कर रहे थे, लेकिन अभी इनको सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन राज करने के लिए दिया गया है। बस आप इनको ऐसे याद कीजिए। इसके बाद देखिए श्री भूपेंद्र यादव। इसे आप इसमें देखिए भू लिखा हुआ है। भू मतलब क्या है? भू मतलब हम भूमि को पूछते हैं। भूमि मतलब क्या है? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, इसे रिलेट कर सकते हैं आप। तो फिर आप इसे ऐसे याद करेंगे। इसके बाद देखिए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र का पहला वर्ड देखिए वो गज। गज मतलब क्या है? हाथी होता है, हाथी जो एलिफेंट होता है। तो फिर एलिफेंट का आप सभी उनका एक बिहेवियर के बारे में ज़रूर सुना होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करते हैं। वो अपने फूड या अपने वो वाटर के लिए बहुत ज़्यादा दूर वो टूर में जाते हैं। ऐसा समझ लें कि वो टूर में जाते हैं अपने वो खाना या पानी के लिए। तो इसे आप ऐसे रिलेट कीजिए, गजेंद्र से मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। इसके बाद देखिए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अन्न किसको देना? अन्न मतलब क्या है? अन्न मतलब वो खाना पीना जो होता है उसे अन्न क्या कहा जाता है। तो अन्न हम किसको देते हैं? महिला एंड चिल्ड्रेन लोगों को, जो गरीब महिला या चिल्ड्रेन लोगों को हम अन्न देते हैं। तो इनको दिया गया है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद देखिए श्री किरण रिजिजू। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इनका थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि वो पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर के लिए दिया गया है। इसके बाद देखिए श्री हरदीप सिंह पुरी। इसको याद करने के लिए एक तरीका है, पूरी तो आप सभी को पता होगा, जो तेल में छान के वो दिया जाता है। वो उसे कुछ स्टेट में वो छोला भटूरा भी बोलते हैं। तो पूरी हम कैसे कुक कैसे करते हैं? पूरी कुक करने के लिए हमें वो ईंधन चाहिए, और वो ईंधन कहाँ से आता है? ईंधन को हम रिलेट कर सकते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। तो आप इसे ऐसे याद करेंगे। इसके बाद देखिए डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसे आप ऐसे याद कीजिए, जिसके मन में बहुत ज़्यादा सुख हो गया है, मतलब वो कुछ भी टेंशन नहीं ले रहा है। तो फिर वो उसका यूथ खराब ही हो जाएगा। एंड अगर उसका यूथ खराब हो गया तो फिर वो क्या करेगा? वो लेबर वाला काम ही करेगा, क्योंकि उसे जॉब तो मिलने वाला नहीं है। तो आप इसे ऐसे याद कीजिए। इसके बाद देखिए श्री जी किशन रेड्डी। तो ये भी एक साउथ के ही वो पर्सन है। तो इसे आप ऐसे याद कीजिए कि किशन भगवान कौन थे? किशन भगवान का रंग कैसा था? उनका रंग काला था। वो काला रंग किसका होता है? काला रंग जो लोग माइंस में काम करते हैं, कोल में काम करते हैं, उनका रंग काला होता है। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए श्री चिराग पासवान को आप वो पहले भी न्यूज़ में काफ़ी बार देखे होंगे कि वो पहले एक एक्टर थे। तो एक्टर लोग क्या होता है, वो हमेशा 6 पैक रखने के लिए ट्राई करते हैं। 6 पैक आप कैसे रखेंगे? अगर आपका फूड प्रोसेसिंग ठीक हो रहा है, आपके बॉडी में फूड प्रोसेसिंग आप सही से कर रहे हैं, या आप खान पान ठीक से कर रहे हैं, तो फिर ही आप एक्टर बन सकते हैं। तो आप इसे ऐसे रिलेट कीजिए। इसके बाद देखिए श्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल।
चंद्र, इसे इसे कोई ट्रिक नहीं चाहिए, इसे आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। सिर्फ 2 या 3 ही मिनिस्टर थे जो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 30 कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।